हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस प्लेटफार्म पर सुपर टेट या टेट के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कुछ विषयों कक्षाएँ जो आपकी लगातार चल रही हैं, जिसमें आपका गणित हो गया, बाल विकास हो गया, अंग्रेजी हो गया और संस्कृत, तो इन विषयों कक्षाएँ जो है लगातार आपकी संचालित की जा रही हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका संस्कृत व्याकरण से होने वाला है। इसके पहले मैंने संस्कृत व्याकरण के 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में जो है व्याकरण का सामान्य परिचय, मुझे क्या क्या पढ़ाना है और मैं किस श्रृंखला में जो है चैप्टर्स को लाने वाला हूँ, पहले कौन सा चैप्टर में पढ़ाऊँगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बारे में चर्चा की थी। और दूसरे वीडियो में जो आपके सूत्र होते हैं 14, उसके बाद प्रत्याहार आपका हो गया, उसके बाद स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन के बाद जो भी आपके व्यंजन के प्रकार होते हैं, स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो अगर हम वर्ण के उच्चारण की बात करें तो वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वर्ण उच्चारण होता है, मतलब कोई भी आपका अक्षर है, अगर हम उसका उच्चारण करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुख होता है, मतलब क्योंकि हम जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। तो मुख में क्या होता है कि अंग विशेष में क्या होता है, कंपन हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी किसी आप वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या होता है कि मुख के विशेष अंग में कंपन, मुख के विशेष अंग में क्या होता है, कंपन हो जाता है जब भी हम किसी वर्ण का जो है उच्चारण करते हैं। तो जो भी यहाँ पर मुख का जो विशेष अंग होता है वो क्या होता है, उसका कंपन हो जाता है। और कंपन जब होगा तो क्या होता है, वो जो अंग होता है वो क्या होता है, एक जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। मतलब ये हुआ कि जो विशेष अंग होता है वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष अंग जो होगा यहाँ पर, जो भी हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे जिस भी वर्ण का, तो विशेष जो अंग होते हैं, मतलब उस वर्ण के उच्चारण में विशेष अंग क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, मतलब वो सक्रिय रूप से जो है भाग लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी आपके सक्रिय होंगे तो ये क्या होते हैं कि ये क्रियाशीलता में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जिस अंग की जो है ज़्यादा भागीदारी होगी वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये अधिक क्रियाशील होता है। मतलब जो भी यहाँ पर आपका अंग क्या होगा, जिसका उच्चारण में ज़्यादा सहयोग होता है वो क्या होता है, आपका अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशीलता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी वर्ण जहाँ से उत्पन्न होगा, मतलब जिस विशेष अंग से उत्पन्न होगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या, जो वर्ण इन विशेष अंगों से उत्पन्न होते हैं, इन विशेष अंगों से उत्पन्न होते हैं, विशेष अंगों से उत्पन्न होते हैं, वही उनका उच्चारण स्थान कहलाता है, वही उनका उच्चारण स्थान कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या होता है कि जो भी आपका मुख है, क्योंकि हम सारा काम किससे करते हैं, बोलने वाला काम मुख से करते हैं। लेकिन क्या होता है कि मुख में आपके कई अंग हैं, वहाँ पर आपका कंठ हो गया, आपका तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओंठ हो गया, तो ये सब क्या है, सारे अंग हैं। लेकिन जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि एक विशेष अंग में जो है विशेष कंपन होता है। अब जब विशेष अंग में कंपन होता है तो क्या होता है, वो आपकी जो है ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है किस वर्ण के उच्चारण में, जो भी आपका वर्ण बोलेंगे, मतलब एक विशेष वर्ण में जो है विशेष अंग काम करता है। और जब वो विशेष अंग काम करता है तो वो क्या होता है, आपका उसकी क्रियाशीलता आपकी ज़्यादा होती है। और जब ज़्यादा क्रियाशीलता होगी जिस अंग की, किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग की जो ज़्यादा क्रियाशीलता होती है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उसी के आधार पर जो है हम उच्चारण स्थान को जो है क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि उस वर्ण का उच्चारण स्थान वो हो जाता है। जैसे आपका का होता है, तो जब हम का बोलते हैं तो क्या होता है, कंठ से आवाज़ आती है। कहाँ से आती है, कंठ से। खा बोलते हैं तब भी क्या आता है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि जब भी हम विशेष अंग का प्रयोग करके किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली आपके यहाँ पर जो बांटे गए हैं उच्चारण स्थान, वो आपके केवल 7 होते हैं। हम उन 7 की बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका होता है, एक होता है आपका यहाँ पर कंठ, क्या होता है यहाँ पर आपका कंठ। दूसरा आपका होता है तालु, क्या होता है, तालु। तीसरा आपका होता है मूर्धा,
क्या होता है, मूर्धा। चौथा आपका होता है दंत, क्या होता है यहाँ पर आपका, दंत, इसको हम बोलते हैं दंता बोलते हैं। पांचवा आपका होता है ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ। छठा आपका होता है नासिका, क्या होता है यहाँ पर आपका, नासिका। और सातवां आपका जो होता है वो आपका होता है जिह्वा मूल, क्या होता है, जिह्वा मूल। अब समझते हैं यहाँ पर, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपके उच्चार स्थान होते हैं वो बेसिकली आपके जो है 7 प्रकार के होते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका जो सामान्य आपकी ग्रामर होती है, मतलब जो माहेश्वरी परंपरा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर पाणिनि महोदय ने एक और दिया था, तो उनके अनुसार जो है एक और बढ़ जाता है, उसका नाम है आपका उरस। क्या है यहाँ पर, उरस। हालांकि इसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, हमें केवल पढ़ना कितने, आपको यहाँ पर 7 पढ़ना है। और 7 के अलावा भी इसमें क्या होता है, कभी कभी आपका कंठ ओष्ठ बन जाता है, ठीक है, फिर आपका दंत ओष्ठ बन जाता है, कंठ तालु बन जाता है। तो इसमें आपके जो है ये क्या होते हैं, आपके मिक्स बन जाते हैं, मतलब मिश्रित वाले। तो यहाँ पर पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, जो आपके बेसिक 7 होते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। और आप ये मान चलिए कि आपकी परीक्षा में देखिए आपकी जो यहाँ पर ग्रामर है, चाहे आपकी संस्कृत ग्रामर हो चाहे आपकी हिंदी ग्रामर हो, जितने भी आपके उच्चार स्थान है लगभग आपके सेम रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी में इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर टेट में संस्कृत लेते हैं उनका जो है टेट और सुपर टेट आपका दोनों जो है प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर आपकी सुपर टेट में आती हैं वही आपकी जो है टेट में पूछी जाती हैं। तो संस्कृत के आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपका यहाँ पर संस्कृत में, दूसरा आपका हिंदी में होता है, क्योंकि लगभग जो आपकी ग्रामर होती है संस्कृत की वो हिंदी से बिल्कुल मैच करती है। तो जो लोग हिंदी के साथ साथ संस्कृत लेते हैं उनका आपका डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप जो है संस्कृत ग्रामर पढ़ लेंगे तो हिंदी में काम करेगी, या हिंदी ग्रामर पढ़ ले तो संस्कृत में काम करेगी। मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, संस्कृत और हिंदी। तो जो लोग हिंदी संस्कृत लिए उनके लिए आपका बेटर आपका चांस रहता है कि जो है हम अच्छे से जो है ग्रामर सीख लें और हम अधिकतम स्कोर करें। तो अब हम इन उच्चार स्थानों की जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम इन अलग अलग उच्चार स्थानों को स्पष्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। वहाँ पर मैंने जो है इसके पहले वीडियो में जो है स्पर्श व्यंजन की चर्चा की थी। तो चलिए हम पहले उनको लिख लेते हैं, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पर सूत्र हैं, चाहे आपका कंठ वाला हो, चाहे आपका तालु हो, चाहे मूर्धा का हो, चाहे आपका दंत का हो, चाहे आपका ओष्ठ का हो, इन सभी सूत्रों में जो है जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं ये आपका जो है बड़ा सहयोग करते हैं। तो पहले हम उनको ले लेते हैं। और मैंने बताया था जो भी आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको हम किससे लेते हैं, यहाँ पर आप जो है कू से करते हैं, कू से हो गया आपका। तो इसमें आपका क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंग। फिर आते हैं चू पे, तो क्या आता है यहाँ पर, चा, छा, जा, झा, या। फिर आते हैं टू पे, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, कु चू टू। इसका जब आप सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर जो आपका कंठ का होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैं जो है इनको पहले ही लिख दे रहा हूँ, इससे आपको जो वहाँ पर दिक्कत ना हो समझने में। टू की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर आते हैं तू की बात कर लेते हैं, ता, था, दा, धा, ना। और आपकी जुबान पर आपको ये याद होने चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से संस्कृत में स्कोर कर सकते हैं। पू, तो पा, फा, बा, भा, मा। तो ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन हो गए। और इनको हम कैसे लिख रहे हैं, कु, चू, टू, तू, पू। अब समझिए यहाँ पर, अब हम किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंठ की। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर, कंठ की। तो सबसे पहला जो आपका उच्चार स्थान क्या आता है, यहाँ पर आपका कंठ आता है। अगर हम कंठ के सूत्र की बात कर लें, मतलब ये हुआ अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो बहुत आपको आसान हो जाएगा, यहाँ पर किसी का कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम बोलते क्या है, आकुह, आकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सूत्र को जो है याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, देखिए अब हम किसकी बात करें, यहाँ पर आ की बात करें, मतलब इसमें कौन कौन से आपके अक्षर आ रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पर आ रहा क्या, आ रहा है, मतलब आ को हम देख लेंगे।
उसके बाद किसकी बात रहे, कु। अब कु में हमने बताया कि इसीलिए मैंने कु को लिखा था कि कु में आपके पूरे कितने का ख ग घ अंगा, मतलब ये हुआ कि इसमें क्या आएगा आपका का ख ग घ अंगा, मतलब ये हुआ कि ये आपके पांचों जो स्पष्ट व्यंजन है किसके, कु, मतलब का जो आपका वर्ग था उस वर्ग के जितने भी आपके यहाँ पर अक्षर थे हम सबको लेंगे। फिर आपका क्या बचा यहाँ पर आपका हा, क्या बचा यहाँ पर आपका हा, और यहाँ पे क्या लिखा है विसर्जनीय, मतलब ये हुआ कि विसर्ग के संदर्भ में भी इसकी बात कर रहे हैं विसर्ग। तो विसर्ग आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग आपका मान लीजिए, ठीक है। तो जितने भी आपके यहाँ पर वर्ण हैं वो सारे के सारे आपके इसी फार्मूले में आ गए। फार्मूले का नाम क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब ये हुआ कि आ हो गया और जो आपका का वर्ग है और का वर्ग के जितने भी आपके अक्षर हैं, ठीक है, हा आ गया और विसर्ग। तो इन सभी का जो उच्चार स्थान कहाँ से होता है आपका कंठ से होता है। कंठ मतलब आप जो है किससे बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। आप भी जो है चेक कर सकते हैं बोल के का तो कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है, खा तब भी आप कंठ से आ रही है, मतलब इतने भी आप ये अक्षर बोल के देखिएगा यहाँ पर, जैसे हा तब भी किससे आ रही है, कंठ से आ रही है। आ ये भी क्या आ रहा है आपका कंठ से आ रहा है। ये भी कहाँ से आ रहा है आपका यहाँ पर कंठ से। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके ये वर्ण आते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर इनका उच्चारण स्थान देखें तो इनका हमेशा क्या होता है आपका कंठ होता है। तो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें से कि दिए गए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने आपके वर्ण किस में आते हैं, आपके कंठ में आते हैं। इतनी बात क्लियर। बस आप सूत्र को याद रखें, सूत्र के हिसाब से जो है आसानी से आप निकालेंगे। सूत्र क्या है यहाँ पर, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अब हम अगले उच्चार स्थान की बात लेते हैं। अगला आपका उच्चार स्थान तालु का है, तो हम तालु की बात कर लेंगे। ये आपका 2 नंबर का है, कंठ आपका हो गया पहला नंबर। तालु, तालु का आपका जो सूत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इचु इचु यसा नाम, इचु ऐसा नाम, इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। तो ये आपका जो है तालु वाले का सूत्र होता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा उसका आपका सूत्र है। देखिए सूत्र से आपको याद करने में क्या है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको अगर सूत्र मालूम है तो आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं कि आपका कौन सा वर्ण किस उच्चार स्थान से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम जरा तोड़ते हैं। अब देखिए ई से क्या हो गया आपको पता है, ई से तो आपका ई हो ही गया, यहाँ पर ई की बात कर लेंगे। अब देखिए चू की बात करें तो चू का मतलब वही चा वर्ग की बात करें, किसमें चा छा जा झा इया, मतलब ये हो कि आपका चा आएगा यहाँ पर, छा आएगा यहाँ पर, जा झा और इया आपका, ये आपका कितना हो गया 5 हो गया आपके। फिर किसकी बात करें हम, या की बात करें, किसकी बात करें, या की बात कर रहे हैं, तो ये आप क्या आ जाएंगे यहाँ पर। फिर किसकी बात करें, सा, तो ये आपके यहाँ पर इतने वर्ण के आपके यहाँ तालु से, मतलब इनका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है आपका तालु से होता है। तालु का मतलब जुबान के हम जो है किसकी बात करें, नीचे की बात करें, मतलब ये हुआ कि तालु से अगर आपका उच्चारण होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, तालु वाला बोल देंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर च छ ज झा, तो कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, ठीक है। अब आपको तालु तो पता नहीं तालु क्या है, मूर्धा क्या है। मूर्धा आपका अगर जुबान ऊपर लगती है उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। तालु क्या आपका है यहाँ मतलब जीभ के नीचे की बात करें, ठीक है। जीभ जब आपकी टकराती है नीचे से ऊपर आती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। मूर्धा जब जीभ आपकी ऊपर लगती है उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा। कंठ आपको पता ही है, ठीक है। ओष्ठ आपको पता है, दंत आपको पता है, दंत मतलब दांत से उच्चारण होता है। तो उच्चारण स्थान आपको मालूम होने चाहिए, उसी के हिसाब से जो हम यहाँ पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके वर्ड आते हैं अगर इनका आपका आता है पेपर में तो आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आप तालु के साथ जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। आगे हम बात कर लेते हैं अगले उच्चारण स्थान की। अगला उच्चारण स्थान आपका होता है यहाँ पर मूर्धा। ये हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मूर्धा। मूर्धा आप जानते हैं जब भी आपकी जुबान जो है ऊपर टकराती है, मतलब यहाँ जो है ऊपर जुबान के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मूर्धा बोल देते हैं। जैसे टा ठा, आप बोल के चेक करिए, टा ठा डा ढा, ये क्या होते हैं सभी जो है किससे टकराते हैं, मूर्धा से, मतलब जुबान ऊपर टकराती है। तो अगर हम इसके सूत्र की बात करें, इसका सूत्र आपका होता है ऋतु रसाणाम। क्या होता है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए इसको हम जरा तोड़ते हैं। फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो फॉर्मूले से आप आसानी से तोड़ सकते हैं, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आपका इसमें कंठ में आ जाएगा कि तालु में आएगा कि आपका मूर्धा में आएगा। तो सूत्र आप हमेशा इसको याद रखें। री से आपको पता है क्या हो गया आपका, री हो गया यहाँ पर, क्या हो गया आपका री।
अब किसकी बात करें यहाँ पर टू। अब देखिए हमने इसीलिए टू बताया था। टू का मतलब क्या हो, जितने भी आपके टा वर्ड में आते हैं, मतलब ये हुआ कि टा वर्ड की हम बात करें, मतलब ये हुआ कि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो जितने भी आपके यहाँ पर थे टा वर्ग के सारे आपके यहाँ पर वर्ड आ गए। अब किसकी बात करें यहाँ पर हम, रा की बात करें, किसकी बात करें, रा। उसके बाद कौन सा बच्चा आपका सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये सा होता है, इसको बहुत लोग कहते हैं क्या है, पेटिरी सा बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे आपसे, इसको मूर्धा सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, मूर्धा सा, क्योंकि इसका जो उच्चार स्थान कहाँ से हो रहा है आपका, किससे हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, मूर्धा सा बोलेंगे, ना कि पेटचिर्री सा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके जितने भी आपके ये वर्ड हैं सब क्या कहलाते हैं आपके यहाँ पर, मूर्धा। मतलब इनका जो उच्चार स्थान कहाँ से होता है आपका, मूर्धा से होता है। चाहो तो अपने हिसाब से प्रयास कर लो बोलने का। जैसे आपका ये है सा, ठीक है, रा, तो क्या होता है, जुबान ऊपर लग रही है, और जब भी जुबान आपकी ऊपर लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोल देते हैं। तो ये आपका जो है मूर्धा हो गया। आगे हम अगले उच्चार स्थान की बात लेते हैं। अगला आपका उच्चार स्थान है दंता। क्या है आपका, दंता। तो हम दंता की बात लेते हैं। तो दंता में अगर देखिए आप यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपका लृ तु लसा नाम, लृ तु लसा नाम। आप सूत्र याद रखें, सूत्र से बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, लृ तु लसा नाम दंता, लृ तु लसा नाम दंता। अब इसको तोड़ते हैं। लृ से क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया लृ। तू से देखिए, तू में आप कितने वर्ड यहाँ पर हैं, तू को तोड़िए यहाँ पर। तू मतलब क्या हो गया, ता वर्ग। जितने भी आपके यहाँ पर ता वर्ग के हैं, मतलब ये होगा कि आपका ता, था, दा, धा, ना। मतलब ये होगा कि आपके ये सारे के सारे वर्ड कौन से होंगे आपके यहाँ पर, दंत वाले, मतलब दा से ता, था, दा, धा। इनका कहाँ से हो रहा है उच्चार, दंत से, मतलब दांत से हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर ला, ला हो गया। ला के बाद क्या आता है यहाँ पर आपका सा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो सा दिया गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सपेरा वाला सा बोलते हैं बहुत लोग। अब इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, दंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, दंत बोलेंगे। तो ये आपके इतने भी आपके वर्ड हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, दंत। मतलब ये हुआ कि इनका जो उच्चार स्थान किससे होता है आपका, दांत से होता है या दंत से होता है। तो ये आपका जो है दंता, इसका सूत्र क्या होता है, ऋ तु लसानाम दंता, ऋ तु लसानाम दंता। अगला जो आपका उच्चार स्थान वो कौन सा आपका यहाँ पर है, ओष्ठ है। तो हम ओष्ठ की बात लेते हैं। ओष्ठ का आपका सूत्र होता है उपु पद्मनीय नियम ओष्ठव। क्या हो जाएगा, ओष्ठव। अब जरा इसको समझिए, इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपके दो वर्ड छिपे हुए हैं, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं। देखिए ये आपका हो गया उ पु। देखिए इसमें आपकी बड़ा उ की मात्रा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक आपकी छोटा उ की मात्रा हो गई, और दूसरा आपका जो छोटा उ था ये जाएगा इसके साथ। मतलब क्या हुआ, उपधमनीय। क्या हो जाएगा, उपधमनीय, उपधमनीयम, ठीक है। इतना अलग हो गया आपका, यहाँ पर इसको बोल देते हैं ओष्ठव। तोड़ दीजिए इसको आप जो है, क्योंकि आप ही समझ नहीं पाएंगे, इसको अलग से कर दे रहा हूँ मैं। आप समझिए यहाँ पर ऊ का अर्थ क्या हो गया आपका, ऊ तो पता है आपका, ऊ हो गया यहाँ से। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पू की। अब पू की बात रहे हैं, मतलब पूरा आपका जितना भी आपका यहाँ पर पा वर्ग है पूरा आपका आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। तो हम कैसे तोड़ रहे हैं, पा, फा, बा, भा, मा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस सूत्र से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपके बड़ा ऊ की मात्रा है। अब इसमें क्या हुआ, आपकी दो ऊ छुपे हुए हैं, मतलब एक आपका तो हो गया छोटा ऊ की मात्रा, और दूसरा आपका यहाँ पर आपका छोटा ऊ हो गया, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका ये बना क्या, उपू, और एक आपका जो ऊ था आपका इसके साथ जुड़ गया। इसको बोलते क्या है, उपधमनीय, ठीक है। क्या बोलते हैं, उपधमनीय। तो क्या बना सूत्र आपका, उपधमनीयम ओष्ठव। क्या बना, उपधमनीयम ओष्ठव। तो इस सूत्र की सहायता से जो है आप जितने भी आपके ओष्ठ के वर्ड होते हैं उनको आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं उपधमनीय क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपके दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्या होता है, उपधमनीय होता है, दूसरा आपका होता है जिह्वा मूली। क्या होता है, जिह्वा मूली। अब यहाँ पर जो आपके ये वर्ड बनते हैं उपधमनीय, वो किससे बनते हैं, आपके अर्ध विसर्ग से बनते हैं। किससे बनते हैं, आपके अर्ध विसर्ग। अब समझते हैं यहाँ पर उपधमनीय क्या होता है। देखिए किसकी हम बात करें यहाँ पर, उपधमनीय, ठीक है, उपधमनीय। बहुत आप ध्यान समझिएगा इसको, क्योंकि ये कभी कभी आपका पेपर पूछता है कि निम्न में से उपधमनीय वर्ण है। तो जब भी यहाँ पर क्या होता है, जब भी अर्ध स्वर कहाँ आएगा, यहाँ पर आपका जो है
पा और फा के पहले, किसके पहले आएगा यहाँ पर आपका पा और फा के पहले, तो क्या बताएंगे, जब कभी भी अर्ध विसर्ग कहाँ आता है आपका पा के पहले या फा के पहले आता तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोल देते हैं। और जो आपका अर्ध विसर्ग होता है इसको हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। ये किसका आपका सिंबल है, आपका ये है आपका अर्ध विसर्ग। किसकी हम बात कर रहे हैं, अर्ध विसर्ग की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपका यहाँ पर पा और फा के पहले क्या आएगा, अर्ध विसर्ग आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोलते हैं। और अर्ध विसर्ग का जो आपका सिंबल होता है, मतलब जो प्रतीक होता है, वो हम क्या बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। कहने का अर्थ ये होगा कि ये अगर आपका यहाँ पर अर्ध विसर्ग आपका किसके पहले आता है, पा के पहले आता है या फिर फा के पहले आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो है अर्ध विसर्ग आपका है किसके पहले, पा के पहले, और ये आपका किसके पहले, आपका फा के पहले। तो पा और जो आपके फा वर्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोलते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यदि पा और फा के पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि पा और फा के पहले, पा और फा के पहले, पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग आए, क्या आ जाए, अर्ध विसर्ग आए, अर्ध विसर्ग आए, तो उसे उपधमानीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधमानीय कहते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी आपका पेपर में पूछ लेता है कि निम्न में से उपधमानीय वर्ण है, तो यहाँ पर दो ही आपके वर्ण हैं उपधमानीय, कौन सा, आपका पा और फा। तो ये आप जो है ओष्ठ के संदर्भ में इसको भी याद रखेंगे। तो इसका सूत्र क्या बना, उपधमानीयम ओष्ठो। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नासिका की। तो अगर हम नासिका की बात करें तो नासिका के संदर्भ में हम जब सूत्र बताए थे 14, तो वहाँ पर आपका एक सूत्र आया था यमगण्डम। क्या था, यमगण्डम। उसी से आपका बना है क्या, यमंग नाम, यमंगणा नाम नासिका, यमंगणा नाम नासिका। अब देखिए इसमें इतने भी आपके वर्ड दिए गए हैं, इसी में आपके सारे के सारे वर्ड हैं, ठीक है। मतलब ये होगा कि आपका ये क्या हो गया, आपका इया हो गया, फिर आपका ये हो गया आपका माँ, फिर आपका ये हो गया आपका अंगा, फिर आपका ये हो गया अड़ा, फिर आपका ये हो गया ना। मतलब ये हुआ कि ये आपके जो 5 वर्ड हैं इसे हम क्या बोलते हैं, नासिका। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है, आपका जो है नाक से आवाज आती है। मतलब इया हो गया आपका, ठीक है, माँ हो गया, ठीक है, अंगा हो गया, तो इनमें सब में क्या होता है, आपकी नाक से आती है आवाज़, उसे हम क्या बोलते हैं, नासिका बोलते हैं। सूत्र क्या बना आपका, यमंगणा नाम नासिका। तो ये सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं। अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको जो है पढ़ लेंगे। आगे हम बात लेते हैं अगले उच्चार स्थान कंठ तालु की। अब देखिए कंठ तालु क्या होता है, अभी पढ़ चुके हैं आप, कंठ पढ़े हैं, तालु पढ़े हैं, कंठ पढ़े हैं, ओष्ठ पढ़े हैं, दंत पढ़े हैं, ओष्ठ पढ़े हैं। अब क्या है कि ये जो आपके हैं यहाँ पर मिश्र वाले हैं, मतलब इसमें जो है दोनों का उच्चार स्थान मिश्र रूप से आपका आएगा। देखिए यहाँ पर पहला आपका यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर में, कंठ प्लस तालु। किसकी हम बात कर रहे हैं, कंठ प्लस तालु की बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में यहाँ पर कंठ का भी सहयोग लेते हैं और तालु का भी सहयोग लेते हैं, ठीक है। इसका आपका जो सूत्र होता है, अगर हम सूत्र की बात कर ले तो सूत्र इसका क्या होता है, यहाँ पर एदयतो, क्या होता है आपका, एदयतो कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ए और आए आता है, क्या आता है, ए और आए, इसमें आपके 2 वर्ड हैं, कौन कौन सा आपका यहाँ पर, ए और आए। क्या होता है, ए और आए। लेकिन ये कई प्रकार से प्रयोग होते हैं, ठीक है। ए और आए के कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, तो उन सबको जो है मिला करके हम क्या बोलते हैं, एदयतो कंठ तालु। मतलब ए और आए, इनका जो आपका उच्चार स्थान कैसे होता है, यहाँ पर कंठ और तालु दोनों का हम सहयोग लेते हैं, तब इनका उच्चार जो है आपका संपन्न होता है। तो ये आपका हो गया कंठ तालु। अब हम किसकी बात लेते हैं यहाँ पर, कंठ ओष्ठ की बात लेते हैं। किसकी बात लेते हैं यहाँ पर, कंठ ओष्ठ की बात लेते हैं, कंठ ओष्ठ। किसकी बात रहे यहाँ पर, कंठ ओष्ठ। तो इसका जो आपका सूत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर हम सूत्र की बात कर लें तो सूत्र क्या होता है इसका, उदयतो, क्या होता है, उदयतो, उदयतो, उदयतो कंठ ओष्ठ, उदयतो कंठ ओष्ठम, उदयतो कंठ ओष्ठम।
तो ये आपका जो है क्या हो गया, कंठ ओष्ठ। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ओ और आओ। यहाँ पर क्या था आपका ए और आए, ये क्या थे आपके कंठ तालु थे। और यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, ओ और आओ। किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ओ जो आपका वर्ड है और कौन सा आओ, ये इनका उच्चारण कहाँ से होगा आपका, कंठ ओष्ठ। जैसे ओ आओ। और इसके पहले वाले में क्या था यहाँ पर, कंठ और तालु। किसका प्रयोग हो रहा है, कंठ मतलब गले का, और किसका तालु, तालु मतलब जीभ के नीचे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका कंठ तालु हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया। एक आपका और आता है दंत ओष्ठ। क्या आता है, दंत ओष्ठ। उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करें यहाँ पर, दंत प्लस ओष्ठ की बात करें, मतलब दांत से और किससे, ओष्ठ से बोलते हैं। तो इसका जो आपका सूत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वकारस्य दंतोष्ठम। क्या बोलते हैं, वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। तो ये आपका किसका सूत्र होता है, आपका दंत ओष्ठ, मतलब जिनके उच्चार में हम दंत का प्रयोग करें और साथ साथ में किसका प्रयोग करें, ओष्ठ का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दंत ओष्ठ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दंत ओष्ठ। यहाँ पर आपका वकारस मतलब क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल व की बात कर रहे हैं। तो व का जो उच्चार स्थान क्या होता है यहाँ पर, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। इससे आपका क्वेश्चन हर हाल में आपका सुपर टेट में और टेट में तो आपका बनेगा, क्योंकि आपका टेट में आपका 10 नंबर का आता है। तो आपको ये सोचना है कि हमको 10 में 10 अचीव करना, तभी आपकी जो है अच्छे से मेरिट बन पाएगी। और टेट में आपका जो है 30 मार्क्स में आपका 25 आपको प्लस तो हर हाल में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर टेट की जुड़ेगी मेरिट तो वहाँ पर आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, तभी आप जो है चयन अच्छे प्रकार से ले सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका नासिका हो गया, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ। मतलब ये हो कि ये मिक्स वाले जो यहाँ पर मैंने बताया 3, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और आपका दंत ओष्ठ, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आप ऐसा करिए, सीधे जो आप यहाँ पर फॉर्मूला याद करिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर का क्या होता है, कंठ वाला क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। फिर मैंने किसका बताया यहाँ पर, तालु का, मैंने तालु क्या बताया था यहाँ पर, इच्चू ऐसा नाम तालु। क्या बताया था, इच्चू ऐसा नाम तालु। फिर मैंने क्या बताया था, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है यहाँ पर आपका, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या बताया था, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर मैंने किसकी बात की थी यहाँ पर, आपका दंत की बात की। किसकी बात की थी यहाँ पर, दंत की। वहाँ क्या होता था, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। फिर किसकी बात की यहाँ पर मैंने, ओष्ठ की बात की थी। वहाँ क्या होता था, उप उपधमानीयम ओष्ठव, उप उपधमानीयम ओष्ठव। तो ये सारे के सारे आपको सूत्र जब पता होंगे तभी आप आसानी से जो है वहाँ पर पहचान पाएंगे, और आपको पहचानने में वहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे हम और एक उच्चार स्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जिह्वा मूल। क्या होता है आपका यहाँ पर, जिह्वा मूल। ये आपका क्रमांक के हिसाब से 10 नंबर है। किसकी हम बात करें यहाँ पर, आपका जिह्वा मूल, ठीक है, जिह्वा मूल। मतलब ये हुआ कि जिह्वा के मूल, मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपकी जीभ की आपकी जो है उत्पत्ति हुई, मतलब जहाँ से आपकी जीभ लगी हुई है, जिह्वा की जड़ से, जिह्वा की मूल से हम बात कर रहे हैं। तो कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिह्वा मूलीय बोल देते हैं। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण जो है उच्चार स्थानों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका इसमें आता है आपका एक क्रमांक के हिसाब से आपका यहाँ पर 10 नंबर है। तो इसको हम बोलते हैं जिह्वा, जिह्वा मूल। क्या बोलते हैं, जिह्वा मूल। मतलब ये हुआ, जिह्वा मतलब क्या हो गया, जीभ, और मूल माने क्या होता है, जड़। मतलब जड़ मतलब ये हो कि जहाँ से जो है जीभ लगी हुई है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जिह्वा के मूल से जब अगर आवाज़ आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिह्वा मूल बोल देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसके सूत्र की बात लें, इसका सूत्र क्या होता है आपका, जिह्वा मूलीयस्य। क्या होता है यहाँ पर आपका, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम। क्या होता है, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम। कहने का सीधा अर्थ यह हुआ कि अगर आपका जिह्वा माने कि जीभ के मूल से अगर आपकी आवाज़ उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिह्वा मूलीय बोलते हैं या जिह्वा मूल बोल देते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 वर्ड आपके आते हैं, का और खा। लेकिन वो कब आएंगे, मैंने इसके पहले जो है उप उद्धमानीय में बात की थी। मतलब उद्धमानी जो आपके वर्ड थे उसमें क्या होता है कि आपका जो और पा और फा होता है उसमें क्या होता है, उसके पहले अर्ध विसर्ग आता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर आपका यहाँ पर का और खा, मतलब यहाँ पर आपके 2 वर्ड हैं, का और खा। अगर इन का और खा वर्ड के पहले क्या आता है, कोई आपका यहाँ पर क्या आता है,
अर्ध विसर्ग आता है। क्या आता है यहाँ पर आपका अर्ध विसर्ग आता है। तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पर आपका जिह्वा मूल के साथ जाएंगे, मतलब ये हुआ। और अगर हम यहाँ पर अर्ध विसर्ग की बात करें तो यहाँ पर अर्ध विसर्ग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर इसका सिंबल देखें तो क्या होता है, अर्ध विसर्ग की हम बात कर रहे हैं। और जो आपका उपधमानी था वहाँ पे क्या था आपका अर्ध विसर्ग था, मतलब वहाँ पर क्या था आपका पा और फा के पहले अगर आपका कोई अर्ध विसर्ग है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर का और खा के पहले कोई यहाँ पर आपका अर्ध विसर्ग है उसे हम क्या बोलते हैं, जिह्वा मूली बोलते हैं, मतलब जिह्वा मूल बोल देते हैं। तो अर्ध विसर्ग का आपका सिंबल मैंने बताया था क्या होता है, अर्ध विसर्ग आप ऐसे बनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका का के पहले क्या आता है, कोई आपका अर्ध विसर्ग आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, जिह्वा मूल बोल देंगे। और अगर आपका खा के पहले कोई आपका अर्ध विसर्ग आता है उसे हम क्या बोल देंगे, जिह्वा मूल देंगे। मतलब ये हुआ कि का और खा के पहले अगर आपका कोई भी अर्ध विसर्ग आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिह्वा मूली बोलेंगे। और अगर आपका पा और फा के पहले अगर आपका अर्ध विसर्ग आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपधमानीय बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया क्वेश्चन में कि निम्न में से आपका जिह्वा मूलीय वर्ण है तो क्या बताएंगे, का और खा, उसके पहले आपका अर्ध विसर्ग का आपका सिंबल हो सकता बना हो। तो आप ध्यान रखेंगे अर्ध विसर्ग का सिंबल आपका यही होता है। इसमें हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि का और खा वर्णों से पहले, किसकी बात कर रहे हैं, का और खा वर्णों से पहले कोई अर्ध विसर्ग आए तो उन वर्णों को क्या बोलेंगे हम, उन वर्णों को जिह्वा मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिह्वा मूली या जिह्वा मूल, ठीक है, जिह्वा मूलीय कहते हैं, जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका जिह्वा मूल हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें एक और आपका आता है नासिका। क्या आता है यहाँ पर आपका, नासिका। इसके पहले मैं नासिका की चर्चा कर ली है। किसकी बात करें यहाँ पर, नासिका। तो इसे इसका सूत्र क्या होता है, अनुस्वारस्य नासिका। क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वारस्य नासिका मतलब ये हुआ कि जो अनुस्वार होता है उसे भी हम नासिका के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये आपका अनुस्वार हो गया। तो इसे भी हम कहाँ रखते हैं, नासिका में। तो ये आपका जो है जितने भी आपके यहाँ पर जो उच्चारण स्थान थे उनके बारे में चर्चा की। आप ये मान चलिए कि यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं स्पेशल आपके जो 10 वर्ड होते हैं इनके उच्चार स्थान क्या होते हैं, डबल होते हैं। मतलब 10 वर्ड आपके ऐसे हैं जिनका उच्चार स्थान क्या होता है आपका एक ना होकर के आपके 2 होते हैं। तो उन वर्डों की हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने किसकी बात की यहाँ पर, आपके 10 वर्ड ऐसे हैं। कितने वर्ड आपके हैं, 10 वर्ड ऐसे हैं जिनके उच्चार स्थान कितने यहाँ पर हैं, 2 स्थान हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक आपका यहाँ पर पहला आपका उच्चारण स्थान है और एक आपका यहाँ पर क्या है, दूसरा उच्चारण स्थान है। मतलब ये हुआ कि उसके 2 उच्चारण स्थान मिलेंगे आपको यहाँ पर। कितने मिलेंगे यहाँ पर आपको, 2। तो इन सभी की हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी आपका पेपर में जो है पूछ लेता है। तो इन सब की चर्चा करने से पहले यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, जो भी आपके स्पर्श व्यंजन हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, कू में क्या आता है यहाँ पर, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं किसकी, हम चू की बात कर लेते हैं। चू मतलब चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। फिर टू की बात कर लेते हैं, टा, ठा, डा, धा, अड़ा। फिर तू की बात कर लेते हैं, ता, था, दा, धा, ना। फिर बात कर लेते हैं पू की बात कर लेते हैं। पू मतलब पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने किसकी बात की, यहाँ पर 10 वर्ड आपके ऐसे हैं जिनका उच्चार स्थान क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। मतलब कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कंठ नासिका, दंत नासिका, मूर्धा नासिका, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इन सब की चर्चा करते हैं। देखिए जो आपके यहाँ पर अंतिम वर्ण है, मतलब जितने भी आपके यहाँ पर 5 वर्ग हैं, ठीक है,
इन पांचों वर्ग का जो आपका पंचम वर्ण होता है, किसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब पांचवें अक्षर की बात कर रहे हैं, किसकी, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। तो सबसे पहले इनको हम देखते हैं किसकी बात करें यहाँ पर, मतलब जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन हैं, इन स्पर्श व्यंजन का जो आपका यहाँ पर अंतिम वर्ण है, जितने भी आपके ये वर्ग हैं, इनका जो अंतिम वर्ण मतलब पंचम वर्ण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पंचम वर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, पांचों वर्गों के किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण की बात कर रहे हैं, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण की बात कर रहे हैं हम, पंचम वर्ण की। और पंचम वर्ण क्या है, सब लिख लीजिए यहाँ पर, अंगा हो गया आपका, इया हो गया, फिर आपका अड़ा हो गया, फिर आपका ना हो गया, फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया, मा हो गया। ठीक है, अब देखिए इनके अगर हम उच्चारण स्थान की बात कर लें सबके, ठीक है, अलग अलग, तो इसका जो होता है उच्चारण वो क्या होता है, कंठ और नासिका दोनों से होता है, कंठ और नासिका। देखिए हमने बताया था कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, नासिका में आते हैं। सूत्र क्या था इसका, यमगणना नाम नासिका। तो सारे के सारे हैं तो यमगणनम में ही, यम अंगड़ न, तो यमगणनम जो आपका होता है वो क्या होता है, नासिका से होता है, लेकिन इनके साथ साथ इनका उच्चारण क्या होता है आपका, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से। तो अलग अलग वर्ण को भी आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि आपको पेपर में जो आपके कन्फ्यूजिंग होते हैं मिक्स वाले, वही आपसे पूछता है। तो आप विधिवत यहाँ पर समझ लें कि कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, आप कभी नहीं भूलें, क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आप स्पर्श व्यंजन को लिखेंगे, जो इनके अंतिम वर्ण हैं इनको उठा लेंगे यहाँ पर, अंतिम उठा ला यहाँ पर। उसके बाद करते क्या है, ये सारे के सारे हैं नासिका, तो नासिका आपका सब में कॉमन रहेगा, मतलब इसमें भी आपका नासिका, यहाँ भी नासिका, यहाँ भी नासिका। तो हम क्या करें, इसमें भी आप लिख लीजिए नासिका। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे आप वहाँ पर, अगर भूल जाएँ तो ये भी आपका हो जाएगा नासिका, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका नासिका, ये भी आपका नासिका है, मतलब ये पहले से आपके नासिका हैं, लेकिन नासिका के साथ साथ इनका आपका मिश्र वाला भी आपका उच्चारण होता है। उनको हम कैसे लिखेंगे आप याद करिए, आसानी से ट्रिक्स याद करिए। ठीक है, हमने लिख लिया क्या, नासिका लिख लिया। उसके बाद करते क्या यहाँ पर, हमको पता है सबसे पहले किसकी हमने बात की थी, कंठ की। अब किसकी बात की थी, उसके बाद तालु की। किसकी बात किए थे हम, तालु। फिर किसकी बात किए थे, मूर्धा की। क्रम से आएंगे, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा। फिर किसकी बात किए थे, दंत की बात किए थे। किसकी बात की, दंत की। फिर ओष्ठ आपका हो गया। मतलब ये हुआ कि सभी में आप जो है नासिका लिख लो। पहला काम, जो भी आपके स्पर्श व्यंजन है, इन स्पर्श व्यंजन में जितने भी आपके पंचम वर्ण हैं उनको आप जो है लेकिन लिखेंगे क्रम से ही। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपका इया पहले आ जाए अंगा बाद में आए। जो भी आपके पंचम वर्ण हैं, का वर्ग, अब आपको वर्ग तो मालूम ही होंगे पहले से, का, ख, गा, घ, अंगा, चा, छा, झ, इया, इस तरह से जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसको भी आप तरीके से याद करिए, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, फिर उसके बाद चा आता है तो चू बन गया, चा, छा, झा, झा, इया, फिर आपका टा आता है तो टू बन गया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, फिर आपका ता आता है तो ता से क्या बन गया आपका तू, ता, था, दा, धा, ना, फिर ना के बाद क्या आता है पा, तो पा से पू बन गया आपका। इस तरह से आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, पंचम वर्ण को उठाया, और पंचम वर्ण को हमको पता है कि यमगणना नाम क्या होता है आपका यहाँ पर, नासिका होता है। तो सारे के सारे आपके नासिका तो आपका सब में कॉमन है ही है, नासिका क्या आपका है, ये आपका सब में कॉमन है। हम किसके साथ जाएंगे, केवल यहाँ पर इनमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो हमने बताया क्रम से बताया कि कंठ आपका पहले आता है, मतलब जैसे हम क्रम बताए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, वैसे आप चुपचाप लिखते चले जाओ। ठीक है, तो अंगा का उच्चार स्थान क्या होता है, कंठ भी होता है और नासिका भी होता है। इया क्या होता है आपका, तालु होता है और नासिका भी होता है। अड़ा क्या होता है, मूर्धा और नासिका भी होता है। ना का क्या होता है, दंत और नासिका होता है। मा का क्या होता है, ओष्ठ और नासिका। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 10 वर्ण आपके ऐसे थे जिनमें क्या होता है कि उच्चार स्थान आपके डबल डबल होते हैं, एक स्थान के अलावा 2 स्थान होते हैं। तो ये आपके अभी 5 हुए हैं, कितने हुए हैं आपके 5, अभी 5 आपके बाकी हैं। कौन कौन से आपके 5 बाकी देखते हैं यहाँ पर। एक आपका बच्चा ए, दूसरा बच्चा आपका आए, तीसरा बच्चा आपका यहाँ पर ओ, चौथा बच्चा यहाँ पर आपका आओ, और 5वां आपका बचा यहाँ पर वा। तो 5 ये कितने हो गए आपके यहाँ पर 10। अब हम देखते हैं कि इनके उच्चार स्थान में क्या दिक्कत आ रही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी हमने बताया था यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, एदयतो कंठ तालु। क्या बताए थे, एदयतो मतलब ए और आय क्या होते हैं आपके, कंठ और तालु दोनों में जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए और आय क्या है यहाँ पर, कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु की बात कर रहे हैं। तो ए भी होता है और आपका क्या होता है, आय भी होता है। तो दोनों किसमें हो गया आपके, कंठ प्लस किसमें हो गया आपके, तालु। सूत्र हमने बताया था क्या, एदयतो कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु। दूसरा क्या बताए थे, ओदयतो, क्या बताए थे, ओदयतो कंठ
ओष्ठ, उदयतो कंठ ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंठ और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ओष्ठ, क्या हो जाएगा कंठ और प्लस क्या हो जाएगा ओष्ठ, क्या हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ। ये भी क्या हो जाएगा आपका कंठ प्लस ओष्ठ। तो कहने का अर्थ ये हो गया यहाँ पर आपकी जो है जितने भी सूत्र बताए हैं हमने यहाँ पे इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, क्या किए हैं एदयतो कंठ तालु, और दूसरा क्या बताए थे मतलब ए और आए किस में जाएंगे आपके कंठ तालु में। दूसरा बताए थे क्या ओदयतो कंठ ओष्ठो, क्या बताए थे ओदयतो कंठ ओष्ठो। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ओ और आओ क्या हो गए कंठ और ओष्ठ। वह बचा था हमने बताया था वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। तो ये आपका हो गया यहाँ पर दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो ये आपका जो है जितने भी आपके यहाँ पर वर्ण थे उन वर्णों का उच्चार स्थान आपका जो है बिल्कुल आपका स्पष्ट हो गया। तो आप सूत्रों को याद रखिए और सूत्रों के माध्यम से जो है सभी के सभी आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से जो है जितने भी आपके उच्चार स्थान है सभी के सूत्र बताने का प्रयास करता हूँ और आप लोग भी जो है इसको आसानी से याद कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें किसकी कंठ की बात करें तो कंठ का सूत्र क्या होता है आपका आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। फिर किसकी हमने बात की तालु की, तालु में क्या बताया था इचु नाम तालु। फिर किसकी हम बात करें मूर्धा की, मूर्धा का फॉर्मूला क्या होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर किसकी हम बात करें यहाँ पर दंत की बात करें, दंत बताए थे क्या हम यहाँ पर ऋतु लसानाम दंता बताए थे। उसके बाद हमने बताया था किसके बारे में ओष्ठ के बारे में उप उद्धमानीयम ओष्ठो। फिर एदयतो कंठ तालु, उदयतो कंठ ओष्ठम, नासिका में यमंगना नाम नासिका। तो ये सारे के सारे आपके सूत्र क्या हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सूत्र की सहायता से जो है आप वर्णों को आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर आपका परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप सूत्र की सहायता से जो है उन वर्णों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपके साथी सहपाठी टेट या सीटेट या सुपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करते रहें और चैनल के बारे में प्रचार प्रसार करते रहें, जिससे कि जो है चैनल का परिवार बढ़ता रहे और मेरा भी जो है मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।